हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति's क्रिएशन। आज मैं ये जो कोट बना रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट तो मैं आपके साथ ऑलरेडी जो बैक साइड है वो शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं इसका सेकंड पार्ट जो इसकी स्लीव्स हैं वो शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम फ्रंट की दोनों साइड्स बनाएंगे। स्लीव्स मैंने कुछ इस तरह से बनाई हैं। पहले ये मैंने 4 उल्टे और 4 सीधे की जो रोज़ कुछ बनाई हैं, फिर ये उल्टी उल्टी रोज़ बनाई हैं और उसके बाद मैंने ये केवल यहाँ पे बनाया है। बैक साइड में तो खाली हमने क्या किया है, उल्टी रोज़ बनाई हैं और ये ऐसी 4 उल्टे 4 सीधे की कुछ रोज़ बनाई हैं और प्लीट डाली है और सिंपल हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जो हैं वो बना के हमने रेडी किया है। अब देखिएगा, हम ये जो स्लीव बना रहे हैं इसका जो फुल लुक है हम यहाँ पे बटन्स भी बनाएंगे डालेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 42 फंदे डाले हैं, क्योंकि मेरी ये थोड़ी सी थिक वूल है तो 42 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं, देखिएगा। और 4 उल्टे 4 सीधे की हमने रो बनानी है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ऊपर का ये जो सीधा वाला पार्ट है, देखिए ये जो सीधी जो ये रोज़ फंदे हैं, ये जैसे 4 सीधे इधर है, 4 सीधे, ये 5 बार हैं, तो ये मिड में आना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना। अगर आप किसी बड़े की भी बना रहे हैं तो ये जो है जो सीधा पार्ट है ये बीच में रहे और उसके आजू बाजू में आप उनको बाकी फंदों को एडजस्ट कीजिए। ये कम फंदे भी हैं तो उनको भी वैसे ही एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप ज़्यादा फंदे रख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ये जो डिज़ाइनर हमारे फंदे होते हैं वो डाल के मैंने उल्टी रो बना ली है। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 3 4, फिर धागा आगे करके हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हम अपनी पूरी रो बना लेते हैं। फिर उल्टी रो मैं बताती हूँ कैसे बनानी है। ये भी जैसा फंदा जो हमें दिख रहा है वैसे ही बनाना है। अब 4 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे की मैं ये पूरी रो बना लेती हूँ। अब हम इसकी उल्टी रो में आए हैं। उल्टी रो में पहला फंदा तो हमें ऐसे उतार लेना है। जो बैक साइड के 2 हमने ये यहाँ पे 2 उल्टे रखे थे फंदे, अब यहाँ पे ये 2 सीधे आ जाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 4 उल्टे। बस हमें यही करते जाना है। जो जैसा फंदा हमें दिख रहा है वैसे ही हमें फंदे बनाने हैं, 4 उल्टे और 4 सीधे। तो ऐसे बनाते हुए हम कुछ रोज़ बनाएंगे। और ये स्लीव जो है, स्लीव का पार्ट है, इसके लिए हम बीच बीच में हर 6 सिलाई में फंदे हम बढ़ाते हुए जाएंगे। ये देखिएगा, ऐसे ये बढ़ाया और साइड साइड में मैंने फंदों को इंक्रीज़ किया है। तो दोनों तरफ से आपको फंदों को इंक्रीज़ करते हुए जाना है। तो हमारा स्लीव का लुक कुछ इस तरह से आएगा, देखिएगा। ये ऐसे करके है और ये जो पार्ट है ये जो है ये बीच में आना चाहिए। अगर आप छोटा कोट बना रहे हैं तो भी ध्यान में रखें, इस तरफ हम ज़्यादा फंदे रख लें तो और ये पार्ट जो है बीच में आना ही चाहिए। और क्योंकि हमने यहाँ पे बटन्स लगाने हैं इसके लिए हमने ये रखा हुआ है। तो अभी मैं ये जो रोज़ हैं ये 42 रोज़ हैं मेरी, तो इनको मैं बना लेती हूँ। या कम है, काउंट करके मैं आपको बताऊंगी कि कितने हैं जब मैं बना लूँगी। बट आप इतनी रोज़ तो बना ही लीजिए और अपने हिसाब से ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर टाइप ही है तो आप ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। छोटा बच्चा है तो इतना रखिए, बड़ा है क्योंकि मुझे 2 बटन्स लगाने हैं तो वो इसके लिए मैंने ये रखा हुआ है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो चलिए मैं इतना ये बना के फिर मैं आपको उल्टी उल्टी रोज़ कैसे बनाई हैं वो बताती हूँ। अब देखिए, ये मेरी उल्टी, ये जो 4 सीधे और 4 उल्टे की जो ये धारियाँ हैं, ये 42 रोज़ मैंने सीधी उल्टी जो है 42 बनाई हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो दूसरी स्लीव है वो ऑलरेडी मैंने बना ली है। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें अब क्या करेंगे, 20 जो है गार्टर स्टिच की रोज़ बनाएंगे। अब कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जो है वो बना देनी है। सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। ये 40 रोज़ बनानी है। मीन्स ये 20 गार्टर स्टिच बनेगी। ये जो है 20 गार्टर स्टिच, फिर हम ये केबल वाला डिज़ाइन डालेंगे। पहले अब मैं क्या करती हूँ, इसके बाद अब ये हो गया है मेरा। अब उल्टी उल्टी 40 रोज़ में बना लेती हूँ और साइड साइड में हमें फंदों को इंक्रीज़ करते हुए तो जाना ही है। तो इतना मैं कर लेती हूँ। अब मैंने इस वाली जो स्लीव है इसकी मैंने ये 20 रोज़ भी बना ली। देखिए, पहले ये 4 फंदे उल्टे 4 फंदे सीधे की 42 रोज़, फिर ये
यहाँ पे 40 रोज़ यानी कि 20 गार्टर स्टिच की जो सिलाइयाँ हैं बना ली। अब मेरे पास यहाँ पे 66 फंदे हैं। अब इनको कैसे डिवाइड करेंगे? अब हमें बीच में यहाँ पे केवल डालना है, देखिएगा ये वाला केवल। अब हम क्या करेंगे, 24 फंदे इस तरफ रखेंगे, 24 फंदे इस तरफ, और 16 फंदों का हमें केवल बनाना है। अगर आपके पास कम ज़्यादा फंदे हैं, एक दो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो आप उनको इस तरह से रखिए कि दोनों तरफ बराबर फंदे, और 16 फंदे हम बीच में रखेंगे, जिससे कि हम केवल यहाँ पे इसको बनाएंगे। देखिएगा ये ऐसे केवल ऐसे करके बनाया है, इसको हमें फ्रंट साइड में भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 16 फंदे जो हैं वो यहाँ पे ऐसे करेंगे। पहले हमने 24 फंदे उल्टे बना लिए, अब धागा पीछे करेंगे और 16 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 फंदे हमने यहाँ पे ये सीधे बना लिए, और बाकी के फंदे हम धागा आगे करेंगे, उल्टे बनाएंगे, और उल्टी रो जिस तरह से हम उल्टी बनाते हैं वो बना के कंप्लीट करेंगे। और आगे हम जो है ये केबल की ट्विस्टिंग करेंगे। जो इसकी थर्ड जो केबल की रो होगी, अभी ये फर्स्ट रो होगी, सेकेंड रो जो है वो उल्टी रहेगी, थर्ड रो में हम क्या करेंगे, केबल की ट्विस्टिंग करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से केबल की ट्विस्टिंग करनी है। पहले मैं इस सीधी को कंप्लीट करके उल्टी भी बना लेती हूँ। अब देखिए ट्विस्टिंग जो है वो 8 फंदों की है। ये देखिए 4 फंदे हमने इस तरफ करने हैं, और 4 फंदे इस तरफ लेके 4 फंदे हमने इस तरफ करने हैं, फिर 4 फंदे इस तरफ करने हैं, और 4 फंदों को मतलब 4 फंदों की ट्विस्टिंग है। 8 फंदे इस तरफ रखेंगे, 8 फंदे हम इस तरफ रखेंगे, और फंदे ये 4 हैं। क्या करेंगे देखिएगा, पहले हम धागा पीछे करेंगे, उल्टी जो सीधी रो है उसमें हमने उल्टी रो जो उल्टे उल्टे फंदे हैं वो बना लिए। अब धागा पीछे करेंगे और क्या करेंगे, 4 फंदे सीधे उतार लेंगे। देखिएगा 4 फंदे उतार लिए, फिर आगे के 4 भी उतार लिए। अब इन जो आगे के फंदों को है हमने पीछे ले जाना है ऐसे करके, और जो आगे के फंदे हैं उनको राइट साइड वाली नीडल में ले लेना है। देखिएगा 1 2 3 और ये 4 लेंगे। अब इन फंदों को हमने इस तरफ को लाना है, और इधर से हमने ये एक फिर लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे ले लेना है। सिंपल सी ट्विस्टिंग है, हम हर बार ट्विस्टिंग तो करते ही हैं। बेसिक सा ये केबल की ट्विस्टिंग है। अब देखिए इनको, इन सारे 8 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। ये एक, ये ऐसे करके सीधा 1 2 ये ऐसे करके 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये इस तरह से देखिएगा ये ट्विस्टिंग हमारी हो गई। अब हम इन 8 फंदों की ट्विस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, इन ये 8 फंदों को हम उतार लेंगे, और पहले हमने बैक साइड के जो ये पीछे वाले फंदे हैं, और इनको हमने राइट साइड वाली नीडल पे लेना है, और जो आगे के फंदों को हैं इनको हमें लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे लेना है, और इनको ऐसे करके ट्विस्ट कर देना है। ऐसे एक तरफ हमने दूसरी तरफ को ट्विस्ट करना है, एक तरफ हमने आगे से करना है, एक तरफ पीछे से, जल्दी से फिर ये हो जाता है। ये देखिएगा ऐसे, फिर इनको बुन देना है। थोड़ा सा यहाँ पे कस के बुनिएगा, क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा फंदे हैं, इसके लिए 2 3 ये 4 5
6 7 और ये 8। ये देखिएगा ऐसे करके ये ट्विस्टिंग हो गई। इस तरफ को हुआ, फिर इस तरफ को हुआ, फिर धागा आगे किया और उल्टे फंदे हमने जो आगे के हैं वो सारे उल्टे बना दिए। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड की जो रो है वो उल्टी बना लेंगे पूरी, फिर जो उल्टे फंदे हैं उनको हम उल्टा बना लेंगे। फिर मैं यहाँ पे जो ये केबल वाले फंदे हैं फिर मैं वहाँ बताऊँगी कि क्या करना है। अब देखिए उल्टे फंदे मैंने बना लिए। अब जो केबल के फंदे हैं मैं वहाँ पे पहुँची हूँ, धागा पीछे करेंगे। अब इन 16 फंदों को हमें सीधा सीधा ही बुनना है, हमें कुछ नहीं करना है, जो सीधे ही हमें इन 16 फंदों को बुन लेना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्योंकि अभी हमें ये गैप की रोज़ बनानी है, क्योंकि थोड़े फंदे ज़्यादा है तो ज़्यादा रोज़ बनाएंगे। हम 8 सिलाई बनाएंगे और 9th जो रो होगी हमारी उसमें हम ट्विस्टिंग करेंगे। तो देखिए हमने ये जो है केबल की ट्विस्टिंग करी। अब इसके बाद ये एक सिलाई हुई, उल्टी सिलाई में 2 होंगी, फिर वैसे ही हम 8 सिलाइयाँ बनाएंगे और उसके बाद हम अगेन ट्विस्टिंग करेंगे। पहले अब मैं 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ। उल्टी रोज़ जो हैं वो सारी उल्टी बनानी है और सीधी रो में जो ये फंदे हैं, जो 16 हमारे सीधे फंदे हैं, उनको हमें सीधा बनाना है। अभी मैं गैप की पूरी सिलाइयाँ बना के आपको जो सेकेंड टाइम ट्विस्टिंग है वो बताऊँगी। पहले आप ऐसे कीजिए, गैप की सारी रोज़ बना लीजिए, फिर और बीच बीच में आप ये फंदे बढ़ाने ना भूलिएगा, क्योंकि ये हमारी स्लीव है। साइड के फंदे वैसे नहीं रहेंगे, ये साइड के दोनों साइड के फंदे हमारे इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। तो अभी ये गैप की मैं रोज़ बना लेती हूँ। एक बनाई, अब 7 सिलाइयाँ और बनाएंगे। फिर 8th रो में मैं जो इसकी अब मेरी अभी एक बन गई, अब 7 बना के जो मेरी 8th होगी। तो अभी देखिए 8 सिलाइयाँ बनाएंगे, ये एक होगी और 7 और बनाए, जो 9th जो रो होगी उसमें हम ट्विस्टिंग करेंगे। अब देखिए 8 रोज़ मैंने ये सीधे उल्टे की बना ली हैं। देखिएगा जो फंदे यहाँ पे सीधे थे वो सीधे रखे हैं, बीच के 16, बाकी साइड के उल्टे उल्टे फंदे बनाए हैं। और उल्टी साइड में तो सारी रोज़ हमारी उल्टी ही हैं। अब फिर से वही करेंगे, ट्विस्टिंग ही है। ये 8 फंदों को उतार लेंगे, ये 8 फंदे उतार लिए। अब 4 फंदों को इस तरफ रखेंगे, ये लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे लेके आएंगे जो पहले वाले फंदे हैं, और जो दूसरे फंदे हैं 4 उनको लेफ़्ट साइड वाली नीडल पे, राइट साइड वाली नीडल पे लाएंगे और ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। बेसिक सी केवल ट्विस्टिंग है ये, ऐसे और धागा ये पीछे कर देंगे और इन 8 फंदों को हम बुन देंगे। 1 2 3 4, ये 3 तार वाली वूल है तो इसमें कई बार एक जो तार है वो रह जाती है। वैसे तो इसमें क्या किया है, सिल्वर का वो इस कलर की वो बाइंडिंग दी है, बट फिर भी ये थोड़ी सी निकल जाती, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। ये देखिएगा ऐसे 8 फंदे हमने ये केबल की ट्विस्टिंग कर ली। अब ये जो आगे के 8 फंदे हैं इनको हम दूसरी तरफ से करेंगे। ये देखिएगा 8 फंदे उतार लिए और इनको हमने ये जो आगे के जो फंदे हैं उनको अब पीछे वाली राइट नीडल में लिया और आगे वाले फंदों को हमने लेफ़्ट नीडल पे लेके ऐसे करके हम ट्विस्टिंग कर देंगे। बस बेसिक सी ट्विस्टिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी ही ये ट्विस्टिंग है। ये ट्विस्टिंग ऐसे करके हम इन फंदों को बुन देंगे। और अभी ऐसे ही हम अपने ये केबल डालते डालते अपनी स्लीव की लेंथ बना लेंगे। जितनी आपको डिज़ायर्ड लेंथ चाहिए उतनी आप स्लीव की लेंथ बना लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको कटिंग करने बताऊंगी।
आप जो मेरे एस्टीमेट से बना रहे हैं वो 5 डिज़ाइन बनाएंगे, और जो अपनी बड़ी छोटी आप कोई भी स्लीव बना रहे हैं तो अपने हिसाब से आप डिज़ाइंस को एडजस्ट कर सकते हैं, कम डिज़ाइन भी डाल सकते हैं और ज़्यादा डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। तो अब मैं स्लीव की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इस वाली स्लीव की जो है वो डिज़ायर्ड लेंथ मेरी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटिंग है वो करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 4 3 2 1, और ये थोड़ी थिक वूल है तो 5 5 5 करेंगे, जो हम साथ साथ करते थे। अब वो ये बच्चे की भी और थोड़ी थिक वूल है तो इसके लिए हम 5 5 करेंगे। पहले देखिए क्या करेंगे, ये देखिए लुक किसका ऐसे करके आया है। अब हम 5 फंदे कम करेंगे। पहले एक ऐसे इधर ऐसे नीडल को इंसर्ट करेंगे, और ये देखिएगा एक फंदा कम हो गया। फिर धागा इसी में लिया, ये जो फंदा है इसी में लिया, और दूसरा फंदा कम हो गया और इसी नीडल में इंसर्ट करेंगे थर्ड, और ये 4, और बाकी जो रो हम जैसे बना रहे हैं वैसे बनाएंगे। लास्ट में फिर हम 4 फंदे कम करेंगे। जब दूसरी तरफ उल्टी तरफ जाएंगे तब हम 4 फंदे कम करेंगे। पहले मैं इस रो को बना लेती हूँ। बस यही कटिंग है, 4 3 2 1 और 5 5 5। तो सारी कटिंग हमारी ये जो स्लीव की जो गोल वाली कटिंग है वो हो जाएगी। अब मैं इस रो को बना लेती हूँ, फिर मैं दूसरी बार आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब मैं बैक साइड वाली रो में आई हूँ। अब यहाँ पे भी हमें 4 फंदे कम करने हैं। देखिए 2 का 1 किया, इसी फंदे को इसी नीडल में लेफ़्ट साइड वाली नीडल में इंसर्ट किया, फिर से 2 का 1 किया, ये 2 फंदे कम हो गए, ये 3 और ये 4, और उल्टी रो हमें पूरी बना लेनी है। उसके बाद हम 3 फंदे कम करेंगे। पहले मैं इसको बना लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा सीधी रो में आ गए हैं। पिछली बार हमने 4 फंदे कम करे थे, अब हमें 3 फंदे कम करने हैं। देखिए ये जो बिना बुना हुआ फंदा हम रख लेते हैं, इसके ऊपर से एक फंदा निकाला, इससे ऊबड़ खाबड़ नहीं आता है। एक फंदा कम हो गया, फिर 2 और ये 3। इसी तरह हम 4 3 2 1 की पूरी कटिंग कर लेते हैं। ये 3 हो गए। अब दूसरी तरफ जाएंगे तब भी 3 फंदे कम करेंगे, फिर 2 फिर 1। जब एक फंदा हमारा कम हो जाएगा फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। नहीं तो ऐसा बार बार दिखाने से क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि 4 फंदे कम करें, 3 फिर 2 फिर 1। इतना जो है वो स्लीव की कटिंग करने के बाद हम जो है वो जो 5 5 5 की करेंगे, मैं उसको बताऊंगी। अभी मैं इतना बना लेती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग कर ली है। 4 3 2 1। अब हम क्या करेंगे, सीधी रो में हैं। अब हम 5 फंदे ये शेप देने के लिए जो है 5 फंदे यहाँ पे कम करेंगे। हमने जो है आगे जो कटिंग है हर बार में अब 5 5 5 3 बार करना है। देखिएगा कटिंग कैसे करी, 4 3 2 1 की, और उसके बाद हमने 5 फंदे इस बार कम किए, फिर अगली बार भी 5, और 3 बार हमें 5 फंदे कम करने हैं। 5 5 5 की हमें कटिंग कर देनी है, फिर हमारी स्लीव बनके रेडी हो जाएगी। अभी मैं जैसे ये करा, जैसे हम आम कटिंग करते हैं फंदों को कम करते हैं वैसे ही करेंगे। ये 5 फंदे कम हो गए, फिर इस तरफ से भी 5 फंदे कम करेंगे, फिर अगली तरफ भी 5, फिर 5 5 5, फिर अगले फिर सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो पूरी अब मैं स्लीव बना के आपको बताती हूँ कि कैसी दिख रही है। अब देखिए मैंने ये 5 5 की जो पूरी है कटिंग है वो जो कर ली है। देखिए पहले 4 करे, फिर 3 2 1, फिर 5 5 5, और फिर सारे फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया। तो हमारी देखिए ये कितनी अच्छे से ये शेप आ गई है। ये गोल जैसे ऐसे करके ये शेप आती है, तो देखिएगा ऐसे करके ये शेप आई है। तो हमारी ये स्लीव भी रेडी हो गई। अब ये पार्ट 2 भी हमारा पूरा बन गया। अब उसके बाद हम फ्रंट साइड्स बनाएंगे। देखिए ये केबल भी हमारी ऐसे करके ऐसे दिख रही है। फुल लुक हमारा स्लीव का ऐसे है। ये यहाँ पे क्या है, 4 सीधे 4 उल्टे, फिर उल्टी उल्टी रोज़, फिर ये केबल का डिज़ाइन। तो ये सारी हमारी स्लीव बनके रेडी हो गई है। और अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।